हाय एवरीवन, आप सबसे एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लास्ट रिक्वेस्ट के ऊपर भी आप लोगों ने हमें बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट दिया था और हमें बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया जिन्होंने नहीं किया था अभी तक। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम और मेहनत करते हैं और डिटेल रिसर्च करते हैं टॉपिक्स के ऊपर और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। आकांक्षा मैम, वेलकम टू द अल्फा पीपल। एक बार फिर आपका स्वागत है अल्फा पीपल में। Thank you so much for having me again. कम से कम आई थिंक 6 मंथ हो गए होंगे, 6-7 मंथ्स। more than हाँ या इतना टाइम। सो कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। सो हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? Life is going on great. Like there has been so many changes after that podcast of yours. थैंक यू। सो अभी आप टीचिंग कर रहे हैं, मैंने सुना है। हाँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ। टीचिंग इन मैं स्कूल टीचर हूँ। लाइक आई टीच केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। हाँ, क्योंकि मैंने मास्टर्स केमिस्ट्री में किया हुआ है, तो आई वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और वही रीज़न था कि इतना एक्सप्लोर रिसर्च करने का, तो लाइक आई एंडेड अप देयर एज अ टीचर आल्सो। दैट्स ग्रेट। तो कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप? मैं पढ़ा रही हूँ ढलहौजी में एक स्कूल है, सेक्रेड हार्ट, वहाँ पे। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मैम, आज जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम डिफरेंट टॉपिक टुडे, जो कि अभी लोगों ने टच नहीं किया है, एंड दैट इज वाटर हीलिंग। सो एक्चुअली ये क्या टॉपिक क्या है, मतलब क्या कंसेप्ट है वाटर हीलिंग का, क्या प्रोसेस होती है इसके पीछे, हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पूरा डिटेल में बताइए। जी, तो वाटर हीलिंग मीन्स हीलिंग आपकी बॉडी की या आपकी लाइफ की कोई भी स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल कोई भी एलिमेंट आपकी लाइफ में चल रही है, हीलिंग दैट थ्रू वाटर। अब उसके पीछे ये रीज़न है, मतलब वाटर हीलिंग ये इसलिए है क्योंकि वाटर के ना बहुत सारे यूजेस होते हैं, लाइक एज अ मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं और थेराप्यूटिकल यूजेस भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 70 to 72% जो है वो वाटर से बनी है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा डॉक्टर्स भी कहते हैं कि पानी ज़्यादा पियो, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर वाटर आपको पीना ही है ताकि बॉडी में बैलेंस बन सके। ओके। तो अगर कोई इमोशनल इम्बैलेंस भी है तो उसके लिए भी पानी जो है पीना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो वाटर है उसको बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ भी जोड़ते हैं। उसके अलावा देखो 5 भूतों से हमारी बॉडी बनी है, 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है, हमारा संसार भी उससे बना है। ठीक है, तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो तत्व है वो वाटर है और अथर्ववेद में वाटर को बहुत ही औषधियों गुणों से युक्त कहा गया, मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से युक्त कहा गया। ओके। तो मतलब वाटर इजीली अवेलेबल है, आप देख सकते हो हमारे लिए, इतनी हम कोई स्कैरसिटी मोड में नहीं है वाटर की। हाँ, हम लोग खुद प्रिजर्व नहीं करते, वो अलग वो चीजें अलग हैं, स्टोरी आ गई। वो अलग चीजें हैं, लेकिन ना प्रिजर्वेशन इसकी इसीलिए जरूरी है। वो लाइक व्हेन आई वेंट टू थ्रू दैट अथर्ववेद ना, वैसे तो लाइक वेदास आप जितनी बार पढ़ोगे यू विल गेट समथिंग न्यू, तो मैंने अभी एक ही बार पढ़ा है, तो उसमें मुझे ये उसमें भी प्रिजर्वेशन के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी देखनी है अपनी लाइफ में, क्योंकि हम अभी एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जब हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड होके सोचते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट ये एक बहुत ही आप बोलो हार्श ट्रुथ भी बन गया है कि हम पहले अपने बारे में सोचते हैं। तो हमारी बॉडी खुद की 72% वाटर है, तो हमें जो है सबसे ज़्यादा मतलब कुछ भी ठीक करना है, कुछ भी चाहिए, तो हमें सबसे ज़्यादा काम किससे लेना होगा? पानी से, है ना? वाटर हीलिंग इसलिए मतलब ये वैसे जुड़ती है एक इंसान के साथ, मतलब अगर आप कुछ भी जल्दी चाहते हो तो जो एलिमेंट आपकी बॉडी में ज़्यादा है 72% वाटर ही है, तो उससे आप जल्दी क्योर हो सकते हो किसी भी चीज़ से। ओके, दैट इज ग्रेट। सो ये प्रोसेस क्या होती है, किस किस टाइप की हीलिंग कर सकते हैं हम लोग? आप स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल बाथ्स भी होते हैं, जैसे अभी स्पिरिचुअल बाथ्स चल रहा है ना? इतना बड़ा महाकुंभ चल रहा है। हाँ, हाँ, स्पिरिचुअल बाथ्स होते हैं, हर रिलीजन में स्पिरिचुअल बाथ्स का कॉन्सेप्ट है, स्पिरिचुअल बाथ्स होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे छोटे-छोटे रिचुअल्स भी होते हैं, टोने टोटके,
जिनको बोलते हैं, बिल्कुल। ठीक है। छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में करते हैं, क्लेंजिंग पर्पस के लिए भी करते हैं, अपनी कोई भी नेगेटिविटी रिमूव करनी है उसके लिए करते हैं। उसके बाद इसके थेराप्यूटिकल यूजेस भी होते हैं, जैसे आप गर्म पानी में, अगर आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आपको बोला जाता है कि गर्म पानी में अपने पैर जो हैं आपने रात को सोने से पहले थोड़ी देर उसमें सेकने हैं, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको रिलीफ मिलेगा, मतलब रिलैक्स होंगी आपकी मसल्स। तो थेराप्यूटिकल यूजेस भी होते हैं, ऐसे ठंडे पानी के भी होते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होती है बॉडी में, इम्यूनिटी बढ़ती है ना, अलर्टनेस बढ़ती है। ऐसे आइस वाटर के भी होते हैं। तो इस तरह के भी यूजेस होते हैं, इमोशनल हेल्थ के लिए भी यूजेस होते हैं। देन मैनिफेस्टेशन आप देखोगे, जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में अगर आप सर्च करोगे वाटर हीलिंग, तो आप मैक्सिमम थिंग्स यू विल गेट फॉर कि मैनिफेस्टेशंस के लिए, वाटर मैनिफेस्टेशन मेथड्स। तो मैनिफेस्टेशंस के लिए भी होते हैं, वो सब वाटर की प्रॉपर्टीज की वजह से है। तो Okay. बहुत सारी चीजों में यूज होती है ये चीज, लाइक आप तो इमोशनल मैनिफेस्टेशन में कैसे ये मतलब इम्प्रूव करेगा, हेल्प करेगा हमें? कैसे हेल्प करेगा, मैं आपको पहले वाटर के बारे में बताती हूँ। वाटर का केमिकल फॉर्मूला हो गया H2O, ठीक है। 2 हाइड्रोजन जो है एटम्स, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके एक बेंट शेप जो है से V, ठीक है, वैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो होता है वाटर। उसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, HH, और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डिंग होती है। तो ये उसका जनरल स्ट्रक्चर होता है। अब जनरल स्ट्रक्चर वाटर का मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो स्ट्रक्चर की कह रही हूँ, वो सेम रहेगी हर जगह। लेकिन इसके अलावा वाटर की ना अपनी मेमोरी होती है। जैसे आपकी जो सोल है, सोल की मेमोरी है, कॉन्शियसनेस है एक, ठीक है। इसीलिए जब भी जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करवाते हैं हम, तो उसमें हमें क्यों पास्ट लाइफ याद है, क्योंकि आपकी सोल की मेमोरी है। ऐसे ही वाटर की भी अपनी मेमोरी है। तो मतलब जापान में एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक जापानी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने बताया था कि वाटर की मेमोरी होती है। तो उन्होंने जैसे 4-5 सैंपल्स लेके उनको एफर्मेशंस दी थी अलग अलग, जैसे आई हेट यू, है ना, यू आर माई फ्रेंड, और आई एम एट पीस, अलग अलग एफर्मेशंस दी थी। और जब उन्होंने उसको फ्रीज किया और टेस्ट किया, तो जो क्रिस्टल हेक्सागोनल शेप बनती है ना, क्रिस्टल की, आइस की, जो आप स्नो की दिखाते हैं जनरली, वो जो थी सबकी डिफरेंट थी, ठीक है। तो जो जहाँ पे पॉजिटिव बोला गया था उसमें बहुत अच्छा सुंदर शेप था, और जो दूसरा था वो ऐसे सड़ा सा खराब सा था, क्योंकि वाटर की मेमोरी है, वो स्टोर करता है। तो इस तरह से ही जो है यूज करते हैं इसको मैनिफेस्टेशन में। जैसे मैंने उसको एफर्मेशन दी, बहुत सारे तरीके, लेकिन जनरली आप अगर आप सर्च करोगे इसके बारे में, तो मेन नॉर्मल जो तरीका आपको मिलेगा, इफेक्टिव होता है, वो ये मिलेगा कि आप एफर्मेशंस दे रहे हो उस पानी को और आप उसको ड्रिंक कर रहे हो। अब आपकी जो बॉडी 72% वाटर है, दैट मीन 72% वाटर कैसे है, हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, उसका कॉम्पोजिशन में वाटर है, ठीक है। तो जब आपने वो पानी ड्रिंक कर लिया, तो वो आपके हर ब्लड वेसल तक जाएगा, ब्लड कैरी करेगा हर वेसल के थ्रू। देन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। मैं साइंटिफिकली इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इसी वजह से मैं स्पिरिचुअलिटी में उतर पाई, मैं साइंस को समझने के बाद उतरी हूँ। लाइक सेकंड स्टेप वाज स्पिरिचुअलिटी इन माय लाइफ, क्योंकि मैं उसको समझ पाई, कनेक्ट कर पाई। तो अब क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल। अब सेल क्या कर सेल को नरिशमेंट के लिए, ठीक है, और जो आप बोलते हो हाइड्रेशन के लिए बॉडी के लिए, उसको सेल को पानी चाहिए होता है। तो जब वही पानी जिसको आपने एफर्मेशन दी है वो पहुंच रहा है सेल के पास, तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर पा रहा है, ठीक है। ये तो नॉर्मल पानी की बात है, जो पानी में एफर्मेशन दे के दे रही हूँ। तो वो मैंने कहाँ से लिया है, मैंने अपने RO से लिया है और उसको एफर्मेशन दिया, तो वो भी ऐसे रिजल्ट्स दे रहा है मुझे। लेकिन अगर आप ऐसे सोर्स से पानी लेते हो जो नेचुरल सोर्स में है, जहाँ पे सनलाइट ज्यादा है, वो पानी को शायद आपको एफर्मेशंस अगर कुछ स्पेसिफिक काम करवाना है तो देनी पड़ेगी। अदरवाइज जो जैसे लिखा हुआ था वेद में कि उसके औषधीय गुण ही बहुत हैं, तो उस एरिया के अकॉर्डिंगली, जैसे उस एरिया में जो जड़ी बूटियां, हर्ब्स उगती है, वो वाली क्वालिटीज उस पानी में भी होंगी, ठीक है। हाँ, उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन में होगी, मतलब अगर आप वो हर्ब यूज करते हो, और पानी में अलग कंसंट्रेशन में होगी, क्योंकि पानी में और मिनरल्स भी होते हैं। उसने जहाँ से ट्रैवल किया है वहां पे जो रॉक, स्टोन्स, केव्स के थ्रू आया है, वो वाले मिनरल्स भी उसमें होते हैं, तभी हम मिनरल वाटर बोलते हैं ना उसको। नॉर्मली ऐसा सुनने भी आया है कि जैसे कभी हम बात करते हैं कि इस जगह का पानी पीते हैं तो ये बीमारी ठीक होगी, उस जगह का पीते हैं तो, जस्ट लाइक गोल्डन टेम्पल में भी ऐसा है कि एक कॉर्नर पे बेरी लगी हुई है, तो ये माना जाता है कि जो वहां पे स्नान कर रहा है उस बेरी के पास,
तो उसकी जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो हम्म। सारी रिजॉल्व हो जाती हैं। हाँ, तो जैसे गोल्डन टेम्पल में आप देखोगे वहां पे गुरबानी चल रही है, प्रेयर्स हो रही हैं पूरा टाइम हाँ पे, है ना। एक बहुत ही डिवाइन प्लेस है वो, वहां का ऑरा भी वैसा सा है। बिल्कुल और अब क्या होगा, जहाँ पे इतना डिवाइन चीजें होंगी वहां पे उस पानी की वही मेमोरी है, ठीक है। बिल्कुल। वो जिस सोर्स से आ रहा है, जो उसका सोर्स है वो डिवाइन है, तो उसमें वही मेमोरी है, तो वो एक मिरेकल वाटर की तरह काम करता है। ओके। तो वो आपकी शरीर की एलिमेंट्स को, आप उस पानी को जिस भी पर्पस के लिए यूज करोगे, जैसे और भी अगर कोई और दिक्कत है शरीर में, तो उसमें भी वो काम करेगा, क्योंकि उसकी मेमोरी एक पॉजिटिव मेमोरी है उस पानी की, ठीक है। तो वो हम्म। आपकी सारी चीजों पे काम करेगा, जिस भी चीज के लिए आप वो स्नान करना चाह रहे हो। तो और क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है अगर हमारे वेदों के हिसाब से बात करते हैं पानी को लेके? वेदों के हिसाब से लाइक अथर्ववेद में मोर ऑफ इंफॉर्मेशन, अथर्ववेद इज ऑल अबाउट साइंस, आयुर्वेदा उससे आया है, तो उसमें ज्यादातर मेडिसिनल यूज है। उसके अलावा पानी को कैसे कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, उसकी क्यों जरूरत है, हम्म। और आपको वेज तरीके भी बताए गए हैं, ठीक है, जो जनरली हम फॉलो भी कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द वेज, बट हम लोग अब उनमें और लाइक ऐसा नहीं बोलूंगी कि एडवांसमेंट, क्योंकि एक बारी पढ़ने से तो शायद वो मुझे भी जो समझ आया उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब हम और भी उसको यूनिक तरीकों से यूज कर रहे हैं। ओके। उसके अलावा ऋग्वेद में भी वाटर साइकिल के बारे में, वाटर साइकिल जो हम पढ़ते हैं स्कूल टाइम में ही पढ़ लेते हैं, वो वहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। अब वाटर का जो कंजर्वेशन है वो फिर ऋग्वेद से आपको समझ आ जाता है कैसे। वाटर का आप देखोगे, वाटर तीनों मीडियम में रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों मीडियम में एग्जिस्ट करती है, एक राइट। ही चीज है ना। हम्म। तो वो एक साइकिल में होती है, एक साइकिल में हो रही है कोई चीज, जैसे बर्फ से पानी बना, फिर भाप बन के बादल बने, फिर वापस पानी आया। रिसाइकल होके पानी हाँ, बन तो गया। उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें नेचर में ही दिख रही है कि ट्रांसफॉर्मेटिव है, ठीक है। तो वो ही रीजन है कि वो अगर आप उसको किसी मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज करना चाहते हो तो वो उस तरह से वर्क करेगा। तो ऋग्वेद में उसका मतलब ये जो पानी के तीनों फॉर्म्स में वो कन्वर्ट हो रहा है, वो एक्सप्लेन किया, और फिर उसके जो यूजेस हैं वो अथर्ववेद में अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, मेडिसिनल यूजेस। और उसमें मंत्रास हैं जिससे आप पानी को एनर्जाइज कर सकते हो और पी सकते हो अपनी जैसे अलग अलग चीजों के लिए। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं यूज, इसका मतलब कि जैसे अगर कोई किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं जा सकता तो हम्म। उस जगह का पानी पी लेता है, तो हम्म। उसकी एनर्जी तो उस तक ट्रेवल कर चुकी है हाँ कुछ हाँ, हद तक। आप ऐसा कर सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप ऐसी जगह का पानी मंगवा रहे हो, आप नहीं जा सकते, जो बहुत ही डिवाइन प्लेस है, उसको प्लास्टिक बॉटल में ना लाओ, क्योंकि प्लास्टिक में क्या है कि वो पानी वहां से आएगा, प्लास्टिक इतना अच्छा नहीं है, मैं तो उसको बोलूंगी स्पिरिचुअली शुद्ध नहीं माना जाता है ना। ओके। उसकी प्रॉपर्टीज भी पानी में आएगी। पानी ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ऐसा बुक में आप देखोगे साफ साफ लिखा है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? यूनिवर्सल मीन्स कि मोस्ट ऑफ द चीजें पानी में डिजोल्व होके सॉल्यूशन फॉर्म बनाएंगी, मैक्सिमम चीजें डिजोल्व हो जाएंगी, और वो उसी का रंग ले लेता है। ग्रीन बिल्कुल। कलर डालोगे तो वो ग्रीन हो जाएगा, रेड डालोगे रेड हो जाएगा, तो वो उस सॉल्यूशन की तरह अपनी प्रॉपर्टीज बना लेता है। तो वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब जो पानी आप वहां से ला रहे हो उस जगह से, आप उसको ऐसे उसमें लाओ, जैसे कॉपर में ले आओ या आप ग्लास में ले आओ, जिसमें वो चीजें ज्यादा जो है मिक्स ना हो सके, तो वो बिल्कुल वैसी सेम एनर्जी आपको देगा। लेकिन आप जिससे मंगवा रहे हो, ठीक है, वो भी उसकी भी कोई इंटेंशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पानी में मेमोरी स्टोर करना बहुत इजी होता है। हाँ, ये मैंने कई जगह पढ़ा भी है और एक दो बार मैंने ट्राई भी किया है, जस्ट हम्म। लाइक कि पानी को एनर्जाइज करना मंत्रों के हम्म। थ्रू। हम्म। आप अपने सामने पानी की बोतल या ग्लास रख रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो, तो हम्म। जो मंत्र आप पढ़ रहे हो उनकी एनर्जी पानी के अंदर जाती है। हाँ। सो जो लोग पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं किसी एक्सवाइजेड रीजन से, मे बी हेल्थ हम्म। इश्यूज, तो अगर आप वो पानी उनको देते हो तो उनका इफेक्ट उनको मिलता है। हाँ, आप घर पे भी करके देख सकते हो। एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता देती हूँ टेस्ट करने के ओके, वो लिए। कैसे? और जैसे मान लो आपके घर पे कोई बीमार चल रहा है, या कोई ऐसा इंसान है जो डिप्रेशन में है, ठीक है, या घर में कोई बच्चा है जो आपको लग रहा है कि मेंटली इतना शार्प नहीं है, थोड़ा वीक है, इतना तेजी से नहीं चल रहा है, तो वैसे तो हम रेकी में भी यही करते हैं, एनर्जाइज्ड वाटर देते हैं। जैसे अगर मुझे किसी की डिस्टेंस रेकी करनी है तो पानी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसमें,
ठीक है, वो मैं पानी में यहाँ पे जो भी एनर्जी सेंड करूंगी वो एनर्जीज वो वहाँ पे पानी पियेंगे तो उसके थ्रू भी सेंड होगी। प्लस हीलिंग के बाद जरूरी भी होता है वाटर को बैलेंस करने में बॉडी। तो अब घर पे इसको कैसे करना है कि ये 3 अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये 3 जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई ना इनमें आपको जल्दी दिखेगा रिजल्ट, इसीलिए बता रही हूँ। तो आपने पानी लेना है, ठीक है, ट्राई करो कि आप ऐसे सोर्स से पानी लो जो नेचुरल सोर्स हो। ओके। जैसे पहाड़ों में हम कहते हैं कि चश्मे का पानी है जो डायरेक्टली पहाड़ से निकल रहा है, ऐसे सोर्स से अगर आप पानी ले सको तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप अगर अपने आरओ वाला पानी लोगे तो क्या है ना, जितनी बार बेंट होगा ना पानी पाइप्स में उतना उतना वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जो वाटर की जो अपनी मेमोरी है ना वो एक फोर्स्ड मेमोरी हो जाती है पानी की। तो ट्राई करो कि आप ऐसे सोर्स से पानी लो। अब उस पानी को आपने अपने पूजा स्थान के पास, ठीक है, आप किसी भी धर्म से हो, आप जो आपने कुछ तो रखा होगा, पिक्चर वगैरह कुछ तो, या आपका कोई सेक्रेट प्लेस होगा वहां पे रखो। उसमें आप जो भी मैं बोलूंगी, अगर आपने कोई मंत्र सिद्धि की है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप दीक्षित हो किसी मंत्र से वो करो, या आप जो बचपन से अभी तक करते आ रहे हो, फॉर एग्जांपल हनुमान चालीसा आप करते आ रहे हो बचपन से आज तक, या कोई देवी का चालीसा करते आ रहे हो, वो आप पढ़ो 10 बार 11 बार जितनी बार आपका मन बोलता है, पर ज्यादा बार, लाइक काउंट शुड बी मोर देन 7, तो उससे 10 11 ऐसे करो। और उस पानी को ना फिर आप रख दो थोड़ा टाइम धूप में, रोज धूप में रखो, ठीक है। नहीं भी आ रहा है, मतलब सन नहीं आ रहा तो भी बाहर रखो, क्योंकि सन इज देयर, वो तो क्लाउड से छुपा है। और उस पानी को आप रोज शाम ढलने से पहले ही, मतलब एक बारी उस इंसान को दे दो, एक ग्लास एक बॉटल इतना सा दो, और वो पूरा पिए। तो आप 3 दिन बाद उसमें चेंजेस जो है देखोगे। ओके। क्योंकि वो एनर्जाइज्ड वाटर बन जाएगा। ये तो इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही बाथ्स भी होते हैं। बाथ्स में क्या प्रोसेस होता है? बाथ्स जैसे 3 तरह के पानी से स्पिरिचुअल बाथ्स मैंने नॉर्मली देखे हैं, जो डिफरेंट रिलीजियंस में होते हैं, प्लस छोटी छोटी ट्राइब्स में होते हैं। जैसे सन बाथ, मून बाथ एंड रेन बाथ। तो सन बाथ ज्यादातर दिया जाता है जब आपको रिकवरी करनी है। तो सन इज रिलेटेड टू गुड हेल्थ एंड रिकवरी ऑल्सो, क्योंकि वो एक एनर्जी का सोर्स है। सन ही प्राइम सोर्स है ऑफ एनर्जी, मून भी अपनी एनर्जी लाइट लेता है सन से। तो अगर आपको उससे जुड़ी ग्रोथ चाहिए, मतलब आपको लाइफ में किसी भी चीज से जुड़ी ग्रोथ चाहिए, आपको वैसी रिकवरी करनी है, लाइक मेडिकली रिकवरी करनी है, तो आपको सन में जो पानी आपने स्टोर किया, जैसे एक ग्लास बॉटल में मैंने पानी रखा है सन में, उससे आप रोज बाथ लो, तो वो आपको हीलिंग में हेल्प करेगा। अब मून वाटर आपको क्यों करना है? मून वाटर यूजुअली हम यूज करते हैं रिचुअल्स के लिए, जैसे स्पेल कास्टिंग में यूज करते हैं बहुत सारे ट्राइब्स में भी। और लाइक स्पेल कास्टिंग इज नॉर्मल। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी जो भी ऑडियंस देख रही है, क्योंकि वाइट स्पेल्स भी होते हैं, स्पेल्स वर्ड्स ऐसे लगता है कुछ नेगेटिव होगा, बट है ना, आप लगता है लोगों की जादू टोना की बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं, जादू टोना की बात नहीं, नॉर्मल स्पेल्स जो हीलिंग्स के लिए भी यूज होते हैं। जैसे अब हम लोग भी जैसे करते हैं पूर्णमासी वाले दिन तो चांद की रोशनी में खीर रखो, पानी रखना, तो वो अलग अलग उसका होता है। हाँ, उस तरह के जो रिचुअल्स होते हैं, तो उनमें भी पानी मतलब मून वाटर यूज होता है, जो आपने मून की लाइट में एनर्जाइज किया हुआ है। उसके बाद रेन वाटर यूज होता है। रेन वाटर भी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज के लिए ज्यादा यूज करता है। तो रेन वाटर में हम 2 तरह का वाटर यूज करते हैं अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एक होता है स्टॉर्म, आंधी तूफान वाला पानी, कोई फोर्स्ड ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए आपको, आपकी लाइफ में ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, तो जब भी आ ही जाता है तूफान सर्दियों में, तो 1-2 बार ऐसा वो पानी स्टोर करके आप करोगे, तो ऑब्वियसली वो आपकी कुछ ब्लॉकेजेस, अब डिपेंड करता है कितनी बार रिपीट कर रहे हो उस चीज को, लेकिन पहली बारी में भी आपको वो स्पिरिचुअल बात जो है हेल्प करेगा। उसके अलावा नॉर्मल रेन वाटर जो है वो नॉर्मल क्लेंजिंग के लिए यूज होता है। आप उसको खुद टेस्ट कर सकते हो। मान लो आपने एक बकेट पानी की, रेन वाटर की आपने स्टोर कर ली जिस टाइम पे बारिश हो रही थी। अब आपके घर के बाहर अगर सीढ़ियां हैं, ठीक है, तो आप उस पे उसको फेंक दो, ठीक है, और आपको उसको ज्यादा सफाई नहीं करनी, बस एक बार ही फेंकना है, वो खुद जो है क्लेंस करेगा आपके एरिया को। और आप अगर ये चीज बार बार रिपीट कर रहे हो, तो आप ये देखोगे कि उस एरिया में ना आपको अलग पॉजिटिविटी एक टाइम पे, और धीमी सी ऐसे बोलते हैं ना फ्रेग्रेंस भी आपको टाइम के साथ साथ वहां पे मिलेगी। मतलब वो एरिया ज्यादा पॉजिटिव बनेगा रेस्ट ऑफ द घर से।
वो बारिश का पानी भर डालने हाँ से। वो इतनी बारी क्लेंस कर चुका होगा उस चीज के लिए, ओके। क्योंकि वो एकदम आप देख रहे हो वो सीधा ही आप कलेक्ट कर रहे हो, उसमें बीच में कहीं पे कुछ एडिशन नहीं हो पा रही है। तो उस तरह से हाँ, अगर आप ये सिटीज में करोगे तो उसमें पॉल्यूशन भी जाएगा, तो वो चीज इतना आपको बेनिफिट नहीं दिखाएगी। लेकिन अगर आप ऐसी प्लेस पे कर रहे हो जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, ट्रीज ज्यादा, तो उसकी अलग वैल्यू रहेगी, क्योंकि मिक्सिंग नहीं होगी ना जब पानी ऊपर से नीचे ये तो आ रहा है इंटरेस्टिंग चीज बीच है। में। और क्या क्या कर सकते हैं हम इससे? और आप जैसे मैंने मेडिकल हीलिंग के लिए आपको बताया, उसके बाद जैसे रेकी हीलिंग में पानी का बड़ा यूज होता है, एनर्जाइज वाटर देते हैं। फिर अब ऐसा होता है जैसे हमारे एरिया में मान लो किसी पे कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, मतलब उसने कुछ खा लिया ऐसा जिसमें कुछ तंत्र से रिलेटेड समझ कुछ गया। खा लिया, लाइक जादू टोना ऐसे से रिलेटेड, तो जो मैंने एक देखा है उसमें क्या करते हैं कि आपको 7 नेचुरल सोर्सेज से पानी लेके आना है, ठीक है। कर तो ये एक्सपर्ट करेगा कोई, लेकिन लाइक दिस इज द वन ऑफ द रिचुअल। तो आप 7 डिफरेंट सोर्सेज से जो है पानी लेके आते हो, फिर उसको एनर्जाइज किया जाता है बाय अ स्पेसिफिक मंत्रा, फिर वो पानी उस इंसान को दिया जाता है। तो ये मैंने खुद देखा है कि उस इंसान की हालत पहले बहुत खराब होती है, क्योंकि आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। तो लाइक वॉमिटिंग वगैरह उस प्रोसेस से वो जाता है, डिटॉक्सिफाई होता है और फिर वर्क करता है। अब 7 सोर्सेज आपको ऐसे उन्होंने सिलेक्ट किए होते हैं, लाइक लोकली तो पीपल नोज कि कौन कौन से कहाँ से करना मिल सकता है। जैसे मंदिर के पास होता है, या कोई बहुत ही अच्छे स्प्रिंग का वाटर होगा ना, या जो मैंने बोला चश्मे का पानी ऐसी जगह होगा जहाँ पे कुछ नहीं है, घर वगैरह ज्यादा नहीं है, तो नेचुरली अच्छे एटमॉस्फेयर में से वो पानी लिया, फिर उसको एनर्जाइज करते हैं। तो उस पानी में वैसी कोई ट्रॉमा की ऑलरेडी आसपास के ट्रॉमा, पॉल्यूशन, ऐसी कोई मेमोरी नहीं है, तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो लाइक इवन की तंत्र क्रिया किसी ने कुछ कर लिया, गलत खा लिया है, कुछ हुआ है, तो उसमें भी ये बहुत बेनिफिट देता है। सो इसमें इसका कोई साइड इफेक्ट भी रहता है क्या? साइड इफेक्ट्स नहीं रहते, क्योंकि आप वैसे भी तो आप पानी पी रहे हो, उसका क्या ही साइड इफेक्ट रहता है, अनलेस वो इम्प्योर हो, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। इनफैक्ट ये एक ऐसी चीज है जो घर में आप नॉर्मली कर सकते हो। और पानी की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है ना, देखो स्कूल लेवल पे पढ़ाते हैं नॉर्मलेस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। नॉर्मलेस मीन्स स्ट्रेंज एक्सपेंशन वाटर की, क्योंकि वाटर का बिहेवियर ना स्ट्रेंज होता है। स्ट्रेंज मीन्स बाकी के जो एलिमेंट्स है ना उससे डिफरेंट होता है। अब मैंने कोई मेटल लिया है, जैसे कि मैंने गोल्ड लिया है, ठीक है, और मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। अब मैं दोनों को रखूंगी कोल्ड टेम्परेचर पे। अगर मैं दोनों को कोल्ड टेम्परेचर पे रखूंगी तो आप बताओ पानी को क्या होगा? पानी ठंडा हो जाएगा या जम जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे फ्रीज हो जाएगा। वो डेंसर होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, टोटली डेंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में वो डेंसर हो गया। तो अब उसमें नॉर्मली गोल्ड को क्या होगा? गोल्ड तो वैसे ही रहेगा। वैसा ही रहेगा। तो गोल्ड अब मैं उन दोनों को रख रही हूँ हॉट, मतलब मैंने उनको गर्म हॉट कंडीशन में रख रही हूँ, गर्म कर रही हूँ। तो पानी का क्या होगा, पानी तो एक्सपैंड करेगा लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है। और गोल्ड को क्या होगा? गोल्ड वही रहेगा, एक लिमिट तक तो एक लिमिट तक वही रहेगा। तो वाटर की ना ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि वो ना कोल्ड कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरी में वो एक्सपैंड करता है। पर जो दूसरा मेटल्स होता है कोई भी ना, वो दूसरी प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब वो कोल्ड में क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। जब आप ठंडा करोगे, मतलब आपने गोल्ड को कैसे समझना है, गोल्ड को पहले गर्म करना है, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएगा, गर्म करेंगे तो एक्सपैंड करेगा। लेकिन वाटर क्या कर रहा है, गर्म करने पे तो एक्सपैंड कर रहा है वाटर। उल्टा सेम ही हो रहा है। सेम कैसे कर रहा है? देखो पानी गर्म करेंगे तो वो फैलेगा। हाँ नॉर्मल कंडीशंस पे देखो, नॉर्मल कंडीशन में ठीक है। वाटर तो वैसे ही रह रहा है ना, वाटर वैसे नॉर्मल पे देखो, आप एक्सट्रीम पे मत जाओ, नॉर्मल पे देखो। तो वाटर की जो है नॉर्मलेस प्रॉपर्टीज होती है, मतलब गोल्ड से उसका बिहेवियर डिफरेंट है कि वो ठंड में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वाटर क्या करेगा, ठंड में नॉर्मली रहेगा, अपने एक्सपैंडेड उसमें ही रहेगा। और जो उसकी गर्म, मतलब आप वैसी कंडीशंस में ला रहे हो, तो वो जो वाटर है वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। इस वजह से क्या है ना, इकोसिस्टम में भी प्रॉपर बैलेंस बना रहता है।
जो लेक्स हैं उसकी सिर्फ फर्स्ट लेयर फ्रीज होती है और नीचे की लेयर्स जो हैं नॉर्मल रहती है, क्योंकि वाटर का वो स्ट्रेंज बिहेवियर है। अगर लेक गोल्ड से फिल रहेगी ना तो वो पूरी की पूरी लेक जो है वो फ्रीज होएगी एक टाइम पे और उसमें कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मैं बेसिकली आपको गोल्ड और उसका एग्जांपल ये समझने के लिए दे रही थी। आप उसको हाँ व्यूअर्स भी उस तरह से ही समझेंगे, अगर वो छोटी दोनों अमाउंट छोटी छोटी मिलेंगे तो वो चीज नहीं समझ पाएंगे। पर आप इकोसिस्टम के उससे समझो, एक चादर बर्फ की ढक जाती है एक्सट्रीम कोल्ड में, फिर भी नीचे क्या सरवाइव कर पाती है। तो वो वाटर की ही प्रॉपर्टी है अनॉमलेस एक्सपेंशन की। फर्स्ट लेयर फ्रीज होती है, उसके नीचे जो है एक इंसुलेशन डेवलप होता है। इसके अलावा कोई और मटेरियल होगा तो वो पूरा का पूरा सेम ही रहेगा, इंसुलेशन कहीं नहीं हो रही होगी। हाफ ऐसा नहीं होगा, हाफ ऐसा होगा, हाफ ऐसा रहेगा। हाँ, तो वाटर जो है इकोसिस्टम बैलेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी में भी, क्योंकि हम ज्यादातर पानी से बने हैं। और ऐसा लाइक आप पुराना स्टडी करोगे ना तो बहुत सारे पुरानाज में इस तरह से आप देखोगे कि जैसे एक्सप्लेन किया है कि अर्थ क्या है, तो वो कहते हैं कि अर्थ जो है वो फ्लोट कर रहा है एक ओशियन में। यूनिवर्स इज अ ओशियन इन विच अर्थ इज फ्लोटिंग, ऐसे देखोगे आप। मतलब मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशंस पढ़ी है ज्यादातर, तो मैं उस लाइन को वैसे रिपीट कर रही हूँ, तो आप उस तरह से देखोगे। तो क्या है कि हमारे यूनिवर्स भी मैक्सिमम ऑफ वाटर से कंपोज्ड है। अब आप अर्थ भी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द एरिया इज ऑफ वाटर। तो मैक्सिमम इम्पोर्टेंस वाटर की है, अगर कुछ भी आपको क्योर करना है, कोई भी काम लेना है, जल्दी चेंज करना है। तो और क्या क्या कर सकते हैं वाटर को लेके? वाटर को लेके आप नेगेटिविटी टेस्ट कर सकते हो, नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हो। वो कैसे? उसके लिए आपको पानी के साथ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी क्या, मैंने बोला कि मेमोरी स्टोर करता है, तो वो मेमोरी स्टोर करेगा। उसके अलावा आपने अगर उसमें कुछ स्टोर करना है तो और चीज़ें आप डाल सकते हो। वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कुछ भी मिक्स हो जाएगा उसमें यूजुअली। तो एक तरीका आपने सॉल्ट वाटर बाथ्स का देखा है कि सॉल्ट वाटर बाथ्स लेने को बोलते हैं क्लेंजिंग के लिए, ताकि आपका ऑरा क्लेंज हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 या 2 टेबल स्पून जो है वाटर का डालना है। अगर ज्यादा नेगेटिविटी आपको शरीर में जगह जगह जैसे अकड़न जकड़न सी हो रही है या पेन रहता है बहुत ज्यादा, और कहीं पकड़ में भी नहीं आ रहा है मेडिकली, ठीक है, आप थेरेपीज में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन ये चीज आपको कैसे करनी है, फिर 15 दिन से पहले स्टॉप नहीं करनी है। 15 दिन के पहले कंटिन्यू 15 दिन तक। हाँ, एक मून साइकिल आपको निकालना है, मतलब हाफ जो साइकिल होता है, जैसे न्यू मून टू फुल मून, हाँ, 15 दिन का साइकिल आपको एक निकालना है। फिर आपको असर दिखने लग जाएगा, फिर आप खुद कंटिन्यू करोगे। तो एक तो तरीका है ये। सेकंड तरीका आप देख सकते हो, नेगेटिविटी टेस्ट करने का बताती हूँ आपको मैं पहले। बहुत ज्यादा फेमस भी है यूट्यूब में, पर वो वर्क करता है कम्प्लीटली। आपने एक नींबू लेना है, साफ नींबू लेना है, आप उसको पानी में डालोगे, अगर वो नीचे चला गया तो मतलब नेगेटिविटी है, नहीं गया फ्लोट किया तो नेगेटिविटी नहीं है। अब ये आपको पता चल गया कि नेगेटिविटी है या नहीं, आपने घर के हर कोने में चेक कर लिया ये चीज है या नहीं। अगर है तो अब क्या करना है, नहीं है तो इट्स ऑल फाइन। अगर आपने जो गौमूत्र होता है उसके घर उससे साफ करना है, वो भी 15 दिन आपको करना पड़ेगा कंटिन्यूसली। एक तरीका वो करना है, पानी में थोड़ा सा 1 ढक्कन 2 टेबल स्पून ऐसे हाँ वो डाल के आपने क्लेंजिंग करनी है। उसके अलावा आप सॉल्ट वाटर से भी कर सकते हो, लेकिन सॉल्ट वाटर से ज्यादा इफेक्टिव मुझे रिजल्ट्स जो हैं वो गौमूत्र से करने के मिले हैं वो ज्यादा। तो इजीली मिल जाता है मार्केट। हाँ, वो मिल जाता है। हाँ, लाइक केमिस्ट के पास भी मिल जाता है, क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है ना उसकी भी बहुत, वहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो वो आप कर सकते हो पानी से। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि लोकली हमारे वहाँ तो बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हर्ब्स भी मिलती हैं जो नाम में नहीं है, लाइक अननोन भी हैं कुछ ऐसे। उनको आप पानी में सोख करके रखो। वो उसके बाद उसी पानी को अगर किसी पे कोई ऐसे आप क्या ना लोकल लैंग्वेज में भूत बाधा भी बोल देते हैं, स्ट्रेंज बिहेवियर किसी का होता है, तो कोई नेगेटिविटी कहीं से आ गई है, तो वो पानी उनको पीने को भी देते हैं और उनके रूम में छिड़काव को भी देते हैं। तो उससे भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो एक वो भी वन ऑफ द मेथड है। लेकिन जो मैंने आपको पहले 2 मेथड्स बताए वो तो घर पे कोई भी कर सकता है, और लाइक 15 दिन तक रिपीट करोगे तो आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब जगह जगह पूछ के करके टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो
खुद ही कर सकते हो। एक जगह मैंने भी पढ़ा था कहीं पे कि जैसे होता है कि पानी को अगर डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल बॉटल्स में फिल अप करते हैं और उसको सन में रखते हैं, धूप में रखने के बाद तो सन एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, तो उससे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। हाँ, एक्चुअल कलर प्रोसेस तो थेरेपी, नहीं पता, कलर थेरेपी कलर थेरेपी का कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, ये कलर थेरेपी का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप डिफरेंट कलर की देखो हर कलर की जो है वेवलेंथ अलग होती है, तो ये फिर से साइंटिफिकली कॉन्सेप्ट आ गया, उसमें जुड़ गया। मतलब स्पिरिचुअलिटी और साइंस जो है ना वो सेम ही चीजें बोलती है, पर हम एक चीज पे स्टक हो जाते हैं, तो मतलब एक ही चीज के पीछे भागते हैं, तो कनेक्ट नहीं कर पाते, तो फिर वहां पे हम क्या करते हैं, डिसएग्रीमेंट करते हैं एक्चुअली मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि लोगों को हर चीज को साइंस से जोड़ के देखने के लिए, ताकि उनको रिलायबिलिटी मिल जाएगी सही है। हाँ, लेकिन पर हर चीज का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ भी नहीं है और उसके सॉल्यूशन साइंटिफिक रिजल्ट्स नहीं भी मिलते हैं। तो मिलते हैं अगर आप खुद करोगे, जब आप खुद उतर जाओगे ना उस लाइन में तो आपको मिलेंगे। हाँ, मेरा कैसे था कि मैं रिलीजियस हमेशा से थी, स्पिरिचुअल नहीं थी। देन जैसे जैसे चीजें समझ आई, आई टर्न स्पिरिचुअली, लाइक उस लेवल पे, लेवल तो नहीं, लाइक वो मेडिटेशन स्टार्ट किया, पढ़ना शुरू किया, तो चीजें समझ आई, लेकिन बिलीव नहीं होता था। फिर बीइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, धीरे धीरे ना वो चीजें वहां जुड़ने लगी, समझ आने लगी, तो फिर खुद रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, घर बैठे चीजों से एक्सपेरिमेंट हो जाता है, वो किया तो फिर समझ आता है, और उससे आपके ना और डायरेक्शंस ओपन हो जाते हैं, मतलब कि आप और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एंड में देखोगे वो दोनों चीजें सेम बोल रही है, वही आपके वेदों में पड़ी है चीज, उन्होंने भी वही कहा है। आप आज जो नई आप बोल रहे हो, नई डिस्कवरीज हैं, वो फिर वही हो रही हैं। अब जैसे हमने कलर थेरेपी बोला, तो वापस उस पे आके बताती हूँ आपको, हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है, तो आप डिफरेंट ग्लास कलर की जो बॉटल्स में कर रहे हो, वो सन की लाइट से वो वेवलेंथ डिफरेंट, जैसे रेड कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है, येलो की डिफरेंट है, वो उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, मैंने कहा वो तो एब्जॉर्ब करेगा ही, उसकी अपनी मेमोरीज हैं, वो ऑल्टर होंगी और वो उसके अकॉर्डिंगली बनेगा, उस कलर की वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब की है उसके अकॉर्डिंगली, जो सन की एनर्जी उसको आई है उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है एनर्जाइज कर रहा है अगेन, और फिर जिस पर्पस के लिए आपने स्पेसिफिकली वो कलर यूज करना है, जैसे हमारे चक्रास का भी डिफरेंट कलर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यूज कर सकते हो, चक्रा बैलेंसिंग में भी यूज हो जाएगा, तो वो उस तरह से वर्क करता है फिर एक्चुअली में। तो इसका मतलब ये है कि कई ऐसी चीजें हैं कि जिसका एक्सपेरिमेंट अभी तक हुए नहीं है, या हुए हैं तो वर्ल्ड वाइड, मतलब नोइंगली नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनकी। हाँ, बस एक जो बताया, जैसे मैंने किया, आपने किया था, वर्ड ऑफ माउथ होते हैं जो उस पर डिपेंड करता है। हाँ, वैसे मैक्सिमम चीजों के डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट हो गए हैं विद द टाइम, तो लेकिन आप कर सकते हो, अगर आपको कोई चीज पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रही है, तो आप उस चीज को जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, फिर जब आप कर लोगे ना उसके बाद आपको पता चलेगा ना कि उस चीज का रेफरेंस बहुत सारी जगह पे है, अलग अलग तरह से, तो फिर आपको उस पर बिलीव हो जाएगा, फिर आप खुद डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो अब आगे के बच्चों के लिए। पुराने टाइम में पानी का यूज श्राप देने के लिए भी करते थे ना। हाँ क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी, मतलब मैंने पानी लिया, पानी की मेमोरी है, मैंने वो जो मेरा जिस मंत्र को मैं पावरफुल मानती हूँ, जो मैंने आज तक सिद्ध कर लिया है, साध लिया है, इतनी बार पढ़ लिया है कि वो मुझे अपनी एनर्जीज, मेरी एनर्जीज उस मंत्र की एनर्जीज के साथ सिंक करने को बोलते, साधना, सफल होना, ऐसा है ना। तो मेरी दोनों की एनर्जी सिंक होगी, अब मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, मैंने बोल दिया इस इंसान का ये हो जाए और फेंक दिया, तो फिर वो हो जाएगा, क्योंकि वो वही मेमोरी लेके उसमें चला गया, वो इंटेंशंस लेके चला गया, उसके ऑरा को टच कर लिया उसने, तो वो चीज हो जाएगी। सो मैम, दैट वाज इंटरेस्टिंग डिस्कशन। सो अभी इस टॉपिक को, इस पॉडकास्ट को हम यही खत्म करते हैं, तो नए पॉडकास्ट में एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे, नए टॉपिक्स को लेके, साइंटिफिक उनका कनेक्शन बात करेंगे। श्योर। सो थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू टू।